भिलाई इस्पात संयंत्र के रिटायरमेंट कार्मिक संघ के आह्वान पर यहां पर हजारों की भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र के रिटायरमेंट कार्मिक संघ के आह्वान पर यहां पर हजारों की भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई। भिलाई इस्पात संयंत्र के सभी रिटेंशन धारी को सेल के अन्य यूनिट की तरह आवासों को लाइसेंस में देने बाबत ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासक सेवाओं के नाम से दिया गया और मांग की गई कि हम सभी रिटेंशन धारी सदस्य भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व कार्मिक है। हम सभी ने नियत आरक्षित राशि 10 लाख रुपए तक रिटेंशन हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्देशानुसार डिमांड ड्राफ्ट द्वारा बिना ब्याज के जमा कर दिए। हम सभी ने आवासों को भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टेट विभाग द्वारा नियमित किराए का 32 गुना पेनाल्टी से बिजली का बिल व पानी सफाई जैसे सारे सुविधाओं हेतु नियत शुल्क का नियम पूर्वक भुगतान कर रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा वर्तमान में 400 स्क्वायर फीट एरिया तक के आवासों को ही लाइसेंस पद्धति द्वारा किराए पर प्रदान किया जा रहा है, लेकिन सेल के और अन्य यूनिट एएसपी दुर्गापुर द्वारा वहां के सेवानिवृत्त कर्मियों को जो रिटेंशनधारी है 400 स्क्वायर फीट एरिया में भी अधिक के आवास को लाइसेंस पद्धति से किराए पर आवंटित किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित और मानवीयता भरा कदम है। हम सभी रिटेंशनधारी पूर्व भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा निवेदन है कि हम सभी को भी आपके सहयोग से उपरोक्त सुविधा प्रदान की जाए। इन तमाम मांगों को लेकर यहां पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हो गए और नगर सेवाएं प्रबंधन से अपनी मांग की गुहार करने लगे। उक्त ज्ञापन कार्यक्रम में उपस्थित हुए रिटायरमेंट कार्मिक कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा मीडिया के समक्ष। कार्मिक कल्याण संघ की स्थापना की है, जिसमें जितने हमारे कर्मचारी साथी जो वर्षों से 38-40 साल सेवाएं दिए, उसके पूर्व में हमारे बाप दादाओं ने इस प्लांट को सींचा और खड़ा किया और आज हमको उसी जगह से हमें बेदखल करने की साजिश मैनेजमेंट द्वारा की जा रही है, जिसके विरोध में हम ये समिति का गठन किया है और ये हमारी लड़ाई आज मैनेजमेंट को आगाह करने हम आए थे और आगे हमने संघर्ष की जो नींव रखी है, जो अब ये शुरुआत है। इसके बाद जो होगा, यदि मैनेजमेंट अपना तानाशाही किया तो हम अपनी शक्ति का परिचय देंगे और इसलिए हाई कमान और उच्च प्रबंधन को से हम मांग करते हैं, जिसके सेल के अन्य यूनिटों में यदि 650 स्क्वायर फीट तक रिटेंशन में दिया गया, लाइसेंस में दिया गया है, तो हम सभी कर्मचारियों को 650 स्क्वायर फीट का क्वार्टर को लाइसेंस पे दिया जाए। और ये बात हमने सांसद महोदय जी को हमने सौंपा है और उनको भी ज्ञापन दिया है और उन्होंने भी इस बात को रेस किया है उच्च प्रबंधन से। धन्यवाद। मेरा ब्रह्मदेव पटेल है, कर्मचारी मातृ इंडियन का मैं भूतपूर्व अध्यक्ष रहा हूँ एसआरयू का। और जिस ढंग से अभी क्वार्टर के संबंध में बातें हो रही है, हमारे सभी रिटेंशन भाइयों ने यहाँ पर सब आए हैं और अपनी समस्या को यहाँ पर बता रहे हैं। ये तो सही बात है कि रिटेंशन के स्कीम में जो 10 लाख रुपए पैसा ले रहे हैं वो एकदम गलत है और रिटेंशन स्कीम में पूरे 40 साल तक इन्होंने अपना खून और पसीना इन्होंने सेल को आगे बढ़ाने के लिए लगाए हैं और उसके अनुसार से इन सबका पहला हक है कि इनको अधिकार मिलना चाहिए। और इस तरह से
जिस प्रकार से अन्य दुर्गापुर में अन्य जगह में जिस ढंग से रिटेंशन का स्कीम बनाए हैं वैसे स्कीम यहाँ पर भी बनाना चाहिए। और 400 वर्ग फीट में वहाँ पर मात्र 3 लाख दिए हैं तो यहाँ पर 5 लाख रुपए लिए हैं, ये भी अन्याय है। प्रबंधन इस प्रकार के अन्याय करता है। सब अब डिटेंशन में देने से डीएसपी को भी फायदा है और सरकार को भी फायदा है, क्योंकि पैसा जिस ढंग से दे रहे हैं वो उस प्रकार के सब तो दे रहे हैं, मगर अवैध कब्जे यहाँ बहुत ज्यादा है। इससे हर जगह करप्शन बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रहा है, किसी को भी कहीं पर भी जाके चला जा रहा है, कहीं पर भी हो रहा है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। बीएसपी प्रबंधन के द्वारा जिस प्रकार से तानाशाही दिखाया जा रहा है, कर्मचारियों से जबरदस्ती उनके मकान को खाली कराया जा रहा है, उसे व्यथित होकर के हम सभी रिटेंशनधारी कर्मचारी यहाँ पर अपनी व्यथा को सुनाने के लिए बीएसपी प्रबंधन के सामने एकत्रित हुए हैं। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार भिलाई स्टील सेल की अन्य यूनिटों में लाइसेंस लाया गया है, वैसे हमारे भिलाई स्टील प्लांट में भी लाइसेंस 650 स्क्वायर फीट तक का लाया जाए। अमर सोनकर। अब देखना यह है कि रिटायरमेंट कार्मिक कल्याण संघ के पदाधिकारियों द्वारा जो मांग की गई है वह पूरी होती है कि नहीं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए ऐसी और खबरों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार, जोहार।